नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बूढ़े गीध की। बूढ़ा गीध कैसे अपने परिवार की रक्षा करता है और कैसे अपने माता पिता के प्रति एक सीख देता है, जो कि आपको भी ये सीख लेनी चाहिए। अगर इस बूढ़े गीत की सीख आप ले लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा और आपके जो बच्चे होंगे आपसे कभी भी नफ़रत नहीं करेंगे या आप अपने माता पिता से कभी भी नफ़रत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की एक इस छोटी सी कहानी को। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गिद्ध अपने पूरे परिवार, पूरे गांव के साथ एक पेड़ पे रहता था और वो बहुत ही बड़ा पेड़ था, बहुत ही दिनों से पेड़ था। उसके पूर्वज, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, गांव के अगल बगल सारे लोग उस पेड़ पे पक्षी रहते थे। सारे लोग कहने का मतलब कि उस जात के जितने भी पक्षी जात के लोग हैं उसी पेड़ पे सब कोई रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे और कहीं से भी खाना खाकर चुनकर आकर और उस पे अपना घोंसला सब कोई बनाया हुआ था और उसी पे जीवन यापन बहुत से अच्छी से ज़िंदगी निकल रही थी। पीढ़ी दर पीढ़ी वो पेड़ उन लोगों का सहायता करता था और कोई भी धूप या आंधी से बचाता था। उसका जो गीत का एक महत्वपूर्ण नियम था कि वो उस पेड़ के ज़रिए उसको इतना लगाव हुआ था कि वो सोचता था कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी इसी पेड़ पर रह चुके हैं और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो पेड़ धीरे धीरे सूखता गया। एक समय आया कि उस पेड़ की सारी पत्तियाँ झड़ने लगी। अब उसमें जितने भी पक्षी थे उसको धूप लगने लगा, हवा से रुकावट नहीं मिली और वहाँ से लोग पलायन करने लगे। जितने भी पक्षी थे धीरे धीरे पलायन करने लगे। यह देखकर जो बूढ़ा गीध था उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहता है कि तुम्हारे अगर माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो क्या तुम छोड़कर चले जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सीख वाली बात है कि अगर आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो उसको इस गीध की तरह आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता आप जब छोटे होते हैं तो आपके लिए वो कितना कष्ट करते हैं अब वही जानते हैं। अगर आपके भी लड़के होंगे तो आप अपने लड़के के लिए कितना कष्ट करते हैं आप ही जानते हैं, वो बच्चों को नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, बच्चा नौजवान हो जाता है, उस समय आप अपने माता पिता का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपको कोई बीमारी हुआ करती थी छोटे में तो आपके माता पिता कितने ऐसे नहीं सोचते थे कि कितना पैसा लगेगा और दवा हम कहाँ से कराएं। उसी प्रकार आप अपने माता पिता के साथ भी व्यवहार करें। अगर कोई भी तकलीफ़ हो रहा है तो तुरंत दवा कराएं, उनका इलाज कराएं, उनसे प्यार से बातें करें। एक गिद्ध अब हम बात करते हैं कि वहाँ जो जितने भी पक्षी थे वो पलायन करने लगे और कहने लगे कि हे गिद्ध, तुम भी यहाँ से चलो, क्योंकि ये पेड़ सूख गया है और इसमें अब पत्तियाँ नहीं बची है, यहाँ रहने योग्य नहीं है, कभी भी हवा के झकोरों से यह पेड़ गिर सकता है। इस बात पर गिद्ध ने कहा कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे यहीं पे रहे हैं और इस पेड़ के साथ ही हम मरेंगे या जिएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी गिद्ध यहाँ से नहीं गए। तब सारे पक्षियों ने गए भगवान के पास और भगवान को बुला कर लाए कि आप चलिए और गिद्ध को समझाइए, जो बूढ़े गिद्ध हैं, हम लोगों के राजा हैं, उनको समझाइए कि वहाँ से ही चले और कहीं दूसरे जगह हम लोग चलते हैं। यहाँ पे सूखा पड़ जाने के कारण सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। जो कि बड़ा पेड़ था, हम लोग रहते थे बरगद का, वो भी सूख गया है और वहाँ पे छाँव नहीं है, हवा नहीं मिलता है। तो भगवान अब आए, भगवान गरुड़ आए वहाँ पे और गिद्ध से बोलने लगे कि हे गिद्ध, तुम
इन लोगों की बातें मान लो और यहाँ से चले जाओ। तो गिद्ध ने फिर कहा कि भगवान, मैं आपकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, भले ही इस पेड़ के साथ हमें मृत्यु क्यों न मिल जाए। यह बात सुनकर भगवान बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और गिद्ध से खुश हुए। बोले, गिद्ध, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारे इस दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक, इस साहस से मैं बहुत ही खुश हूँ और जो तुम कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। तो गिद्ध ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो इस पेड़ को फिर से हरा भरा बना दीजिए, हमारी जीवन यहीं पर कटेगी। तो भगवान उस पेड़ को फिर से हरा भरा बना देते हैं और एक गिद्ध की निश्चय उस पेड़ की ज़िंदगी लौटा देता है और सारे पक्षी अब फिर से वहाँ पे रहने लगते हैं। अगर आपके अंदर निश्चय है, आपके अंदर क्षमता है, तो आप बड़े से बड़े कार्य को भी बहुत ही आसानी में कर सकते हैं और आप अकेले अगर निश्चय कर लें तो बहुत ही बड़ी काम को आप कर सकते हैं। कैसा हो भी काम हो, अगर आदमी निश्चय कर लेता है तो आदमी उसको सफलता पा ही लेता है। तो आप भी अपने अंदर ये जागृति उत्पन्न कीजिए कि अगर हम कहीं किसी भी कष्ट में फंसे हुए हैं तो आप निश्चय और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने सारे कार्यों सफलता से करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।